बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नायरा नज़ीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें लाहौर से, जहाँ पर इलेक्शन 2024 के सिलसिला में कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के फैसलों पर अपीलें दायर होना शुरू हो गई हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा होने, मंजूर या मुस्तरद होने का मरहला मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल आज से 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे, जबकि उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। याद रहे, मुल्क भर के इस्लामी रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल करने के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर दी गई। अब आपको बताते चले, इजराइल फोर्स ने नए साल के आगाज में गजा पर बम बरसा दिए, जिसके नतीजे में मुताबिक फ़लस्तीन शहीद हो गए। फ़लस्तीनियों को साल 2023 में जहां इजरायली जारहियत का सामना है, वहां नए साल के पहले रोज ही फोर्सेस ने गजा पर ताबड़तोड़ हमले किए, जहां खान यूनिस शहर में खौफनाक ज़मीनी लड़ाई जारी है। इसके अलावा इजरायली फोर्स ने रात गए मशरक़ी गजा के जिला जैतून में शिलिंग की, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी भी हुए। अब आपको बता रहे हैं कि नए साल के पहले रोज ही पाकिस्तानी स्टॉक चेंज में भी काफी तेजी देखने में आई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तानी स्टॉक चेंज में इब्तदाई से मस्बत रुझान देखा गया। एक मौका पर 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक चेंज 100 इंडेक्स 1583 पॉइंट्स इजाफे से 64,034 है। अब आपको बताते चले, इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कुछ भी हो इलेक्शन में हिस्सा जरूर लेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने वाज़ेह कहा कि टिकटों से मुतालिक मंगल और बुध को बानी पीटीआई से मुशावरत करूंगा और सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आरओज़ के फैसलों पर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। बल्ले का निशान छीना गया तो जमहूरियत का नुकसान और पीटीआई के साथ बड़ा जुल्म होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 550 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई, जिनमें से तहरीक इंसाफ के 380, नून लीग के 28, जबकि पीपल्स पार्टी के 40 कागजात मुस्तरद हुए। यकीनन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी उठाए गए जो कि नॉमिनेशन फॉर्म्स पर साइन मौजूद नहीं है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं कुछ इलाकाई खबरों की और रुक करते चलेंगे सादिकाबाद का। तो सादिकाबाद शहर और इसके गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। इस हवाले से मौसम की अपडेट्स क्या हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमीर हमजा, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमीर हमजा, बताइएगा इस हवाले से मौसम की। जी बिल्कुल, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता चलो। इस वक्त सादिकाबाद शहर और इसके गिरदोनवाह के तमाम इलाके जो हैं शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और हद निगाह जो है वो इंतहाई कम होकर रह गई है। M5 मोटरवे जो है रहीम यार खान से सक्कर रोड तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। कौमी शाहरा पर जो है ट्रैफिक की रवानी जो शदीद मुतासर है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। अगर सफ़र इंतहाई ज़रूरी हो तो फोग लाइट का इस्तेमाल करें और शहरी जो है घरों से निकलते वक्त गर्म मलबूसात ओढ़ कर निकलें, ताकि सर्दी की शिद्दत को भी कम किया जा सके और मुख्तलिफ बीमारी से बचा जा सके। और मैं बताता चलूँ कि धुंध की वजह से जो है सादिकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो चुकी है और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग भी जारी है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। इस वक्त से महकमा सेहत का कहना है कि शहरी जो है गर्म मलबूसात ओढ़ कर बाहर निकलें और अपने बच्चों को भी जो है शदीद सर्दी से बचाएं, ताकि मुख्तलिफ बीमारी से बचा जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हमजा आपका। अब आपको बताते चले खुशाब से। खुशाब में यास्मीन राजा की मीडिया नुमाइंदान से गुफ्तगू। निजी मीडिया ग्रुप खुशाब को 1 साल मुकम्मल हुआ। इस दौरान पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया। रास्ते में काफ़ी मुश्किलात भी पेश आई, बस उन्होंने कहा कि लेकिन आगे बढ़ेंगे। मीडिया ग्रुप बनाने का मकसद आवाम तक खरी और सच्ची बातें पहुँचाना था। मीडिया में काम करना इतना आसान नहीं होता। सहाफ़ी का काम होता है असल हक़ाइक़ अवाम तक रखे। मुहतरमा यास्मीन राजा का मज़ीद कहना था, मीडिया के लोगों को चाहिए कि अवाम तक खरी और सच्ची बातें पहुँचाए। अवाम वही देखती है जो मीडिया दिखाता है, तो इसलिए खरी और सच्ची बातें अवाम तक पहुँचानी चाहिए। आखिर में मुहतरमा यास्मीन राजा का कहना था कि सच मीडिया ग्रुप खुशाब की पूरी टीम आज तक खरी और सच्ची बातें ही पहुंचाती रहेगी। अब आपको बताते चले बुलेटिन में जी कोहार से, जहाँ पर IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने 2023 के हवाले से नुमाइंदा NN24 न्यूज़ एशिया SR अली बंगिश के साथ गुफ्तगू की है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने साल 2023 में काफी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। साल के अवाइल में ही पुलिस फोर्स को मुख्तलिफ फ्रंट पे कई चैलेंजेस का सामना था। बैक वक्त मुख्तलिफ महाजों पे पुलिस फोर्स को लड़ना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज पेशावर पुलिस लाइन्स खुदकुश हमला था, जिस धमाके में 100 से हमारे ज्यादा बंदे शहीद हो गए थे।
उस धमाके के किरदारों को बेनकाब करना और उनको कानून की गिरफ्त में लाना एक बड़ा चैलेंज था। ऐसे लोगों ने जिन्होंने निहत्थे पुलिस एहलकारों को बहाल सजदा शहीद कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद के खुदकश धमाके के सहूलतकारों को गिरफ्तार भी किया गया और उनके खिलाफ तमाम तर सबूत भी इकट्ठे किए गए और ये पेशावर पुलिस की और केपी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी थी। दूसरा बड़ा एक चैलेंज हमारे लिए जनूबी अजला में खासकर रात की तारीकी में पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकों पे पोस्टों पे हमलों की रोकथाम और पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई के लिए इकदाम उठाना था। पुलिस फोर्स के जवानों को इस सिलसिले में हम लोगों ने जदीद थर्मल नाइट विजन हथियारों से लेस किया और मकसद यह था कि दहशतगर्दों को रात की तारीकी में जो उनका प्लान था हमले करने का उसको नाकाम बनाया जाए। इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से दहशतगर्दों को काफी नुकसान पहुंचा और हमारी जो चौकियां खासकर जो वल्नरेबल एरियाज में थी और थाने वो महफूज हुए। हदीस की तारीख में पहली मरतबा जिला खैबर और हंगू में पुलिस ने बेतरतीब दहशतगर्दों को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही न्यूट्रलाइज करके जुर्रत और बहादुरी की एक दास्तान रकम की। ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग थी जिसकी वजह से खैबर में 2 जगह पे और हंगू में दोआबा के करीब खुदकश हमलों को नाकाम बनाया गया जिससे कीमती जानों का बची। जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए और उनको जदीद असले से लैस करने और दीगर जरूरियात पूरा करने के लिए हर फोरम पे आवाज उठाई गई। जवानों ने भी भरपूर तरीके से लबैक कहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा और तमाम तर नागुफ्त हालात के बावजूद बेजिगरी से लड़े हैं। पुलिस को दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने पुलिस फोर्स के जवानों को जदीद खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। मियांवाली में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नेमतुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मियांवाली कमर मुशानी में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है जिसकी वजह से लोगों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडे बाजार का रुख कर लिया। लंडे बाजार में खरीदारों का रश तो हो गया है लेकिन लोगों का ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। जो जर्सी 500 में मिलती थी वो अब 1000 में और जो कोट वगैरह 1000 में मिलता था वो अब 2000-2500 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह इस्तेमाल शुदा जूते जो हैं वो भी महंगे हो गए हैं और बच्चों के गारमेंट वगैरह वो भी महंगे हो गए हैं। इस तरह जब दुकानदारों से बात की गई तो उन लोगों का कहना था कि मुल्क में डॉलर की कीमत और पेट्रोल की कीमत रोज बरोज बढ़ने से किरायों में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है और ये लंडे का सामान जो है ये बाहर के ममालिक से आता है तो हम लोग ये सामान महंगे हाथों खरीद कर महंगा बेचने पर मजबूर हैं। जी अपडेट कर रहे थे नेमतुल्लाह खान। नेमतुल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। अब बुलेटिन में खबर शामिल करते चलें कि मंडी सादिकगंज ता मंचनाबाद रोड कातिल रोड के नाम से मशहूर हो गया। आवाम की जानिब से इस रोड को तमीर करने का मुतालबा किया गया है। कातिल रोड मंडी सादिकगंज ता मंचनाबाद की तमीर का मुतालबा कदीमी शहर से सौतेलेपन का सुलूक कदीमी शहर मंडी सादिकगंज से सौतेलेपन का सुलूक किया जाने लगा। मंडी सादिकगंज ता मंचनाबाद कातिल रोड के नाम से मशहूर हो गया। दर्जनों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, सैकड़ों अफराद जिंदगी भर के लिए मासूर हो गए। क़याम पाकिस्तान से कबल तरक्की याफ्ता शहर मंडी सादिकगंज जंगल के दौर में धकेल दिया गया। अल्लाह अल्लाह करके 5 साल में रोड की तामीर मुकम्मल हुई और अगले 5 साल में ही नाकस मटेरियल से तामीर रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गई। मुतअद्दिद बार रोड की मुरम्मत के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर को आगाह किया गया। तहरीरी दरख्वास्तें भी गुजारी गई लेकिन आज तक रोड की मुरम्मत के लिए कोई इक़दाम ही नहीं किए गए। बेलदार घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगे जिसकी वजह से बरम गढ़ों में तब्दील हो रहे हैं। अहलियाने शहर ने वज़ीर आला पंजाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर बहावुर से रोड की मुरम्मत का मुतालबा किया ताकि जानी नुकसान के ज़िया से बचा जा सके। अब आपको बताते चले नौशहरा से, जहाँ पर जमात इस्लामी का वर्कर कन्वेंशन हुआ। नौशहरा NA34 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार इंजीनियर सिकंदर असद PK, 87 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर उस्मानुल्लाह और दीगर ज़िम्मेदारान मौलाना ईद मोहम्मद, मौलाना गोहर मौलाना समीर रहमान यूसुफी और दीगर मुकर्ररीन विलेज कौंसल और वजीर गढ़ी के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं और असनद गुल और तहीद का अपने खानदानों और साथियों समेत शमूलियत और साथ देने का भी ऐलान।